5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर कैथल में भाजपा कार्यालय पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़े और मिठाइयों के साथ जमकर आतिशबाजी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देते हुए कहा कि इसी तर्ज पर हरियाणा के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं ने निशाना साधा और कहा कि 4 राज्यों में चुनाव में जहां एक और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत के दावे भी धराशायी हो गए हैं। आज देखिए, जिस प्रकार के चुनाव परिणाम और चुनाव रुझान आ रहे हैं, उसमें से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन 4 राज्यों के अंदर वहाँ की जनता ने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ की सरकारें जिन्होंने सुशासन के रूप में काम किया है, आज वहाँ की जनता ने काम पर मोहर लगाई है, सुशासन पर मोहर लगाई है। राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर के आज जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये वहाँ के काम के आधार पर उनको मिला है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और जिस प्रकार से आज रुझान आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर जिस भी स्टेट में एक बार काम करती है, काम के बलबूते पर वहां पर सरकारें बार बार रिपीट होती हैं। और ठीक इसी प्रकार से आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के अंदर आज कार्यकर्ताओं ने जिस जोश, हर्षो उल्लास के साथ और पूरे एक खुशी के साथ जिस प्रकार से ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, गुलाल, और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश का आम जनमानस अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने उन सरकारों को चुना जो सरकारें जनता के हित के लिए काम करती हैं, और वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विपक्ष सीधा सा निशाना ईवीएम पर लगाता है। अगर कोई ऐसी बात आती, मैं रुझानों के अनुसार अगर कोई बात करूं, तो क्या पंजाब के अंदर ऐसी स्थिति होती? ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना, ये मान करके चलो कि वो उनकी हार, उनकी एक तरह से ये है कि वो अपनी जो जनता ने उनको नकार दिया है, अपनी नकारात्मक को वो ईवीएम के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। जबकि जनता ने जो एक मैंडेट जो दिया है, जो एक जनादेश दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और भारत की जनता अपना जो उन्होंने एक मन बना लिया है कि इस देश से, भारत के अंदर से कांग्रेस मुक्त भारत को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की जनता काम करेगी। पंजाब के बारे में क्या कहें, क्योंकि वहाँ सभी पार्टियों के जो दिग्गज है वो हार रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ करके आ रही हैं, ये भी वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। किसान आंदोलन का असर देखने को मिला पंजाब में? देखिए, कहीं पर भी किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला। और उत्तर प्रदेश जो वहाँ से किसान आंदोलन में प्रभावित हुआ था, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार दूसरी बार जो एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस प्रकार से काम किए, उस काम के ऊपर जनता ने आज मोहर लगाई है। और मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खुशी का माहौल है कि हम दूसरी बार लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगली बार यानी कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर काम के बलबूते पर आएगी। इस बात के लिए आप राकेश टिकैत जी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीजेपी का वोट तो उसको लेगी? देखिए, राकेश टिकैत ने जो बात कही थी, वो मीडिया के आज सभी चैनल उसको दिखा करके आज उसको ये एहसास करवा रहे हैं कि बोलने से पहले आप हर बात को समझ करके, जनता के मूड को भांप करके आप ये बात बोलें। राकेश टिकैत केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, मेरे किसान भाइयों को गुमराह करने के लिए उसने राजनीति की है। उसका
विकास से कोई सरोकार नहीं, उसका आम जन भावनाओं को ध्यान में रखने का और आम जनमानस की क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से सरकार उनको दूर कर रही है, उससे इस बात का कोई मतलब नहीं। उसने केवल और केवल जो देश के अंदर एक विभाजन की जो नीति है, जो कांग्रेस की नीति है, राकेश टिकैत कांग्रेस की नीति पर काम कर रहा है। देखिए, पंजाब का हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब की अलग कल्चर है, हरियाणा की अलग कल्चर है। पंजाब के अंदर बीजेपी समझौतों में चुनाव लड़ती रही है, जैसे पहले हरियाणा में लड़ी थी। अब लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और 13 की 13 सीट पंजाब में भी हम लोकसभा की जीतेंगे। जैसा कि आपने कहा कि पंजाब का कल्चर अलग है, हरियाणा का कल्चर, लेकिन किसान आंदोलन ने कल्चर बदल दिए हैं। नहीं, दोनों का कल्चर सेम हो गया। आप देखो ना, जो चुनावों का परिणाम आया है, असली जीत किसान और मजदूर की जीत है। देश में 80% किसान और मजदूर है। उन्होंने भारी मात्रा में बीजेपी को वोट दिया, जब भी तो जीत हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो मजदूर किसान बहुत ज्यादा हैं, प्रचंड जीत हुई है। एक बार, पहली बार जो सरकार बनती है, हो सकता है दूसरी सरकार को हराने के लिए वोटिंग करे। जो दूसरी बार सरकार बनती है तो उस सरकार की नीतियों से खुश होकर ये लोग वोट देते हैं। निकाय चुनावों में जो पंजाब का बदलाव है, उसका असर मिलेगा? नहीं, निकाय चुनाव में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से, हर निकाय में पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आप देख रहे ना, जो लोग अनाप शनाप हताश निराश लोग बात कर रहे थे, अब शीशा उनके सामने है और वो हताश और निराश लोग हैं, उनको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास पंजाब का उत्साह है निकाय चुनाव में, कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है जीत का, बीजेपी क्या कह रही है? दोबारा, आम आदमी पार्टी के पास निकाय चुनाव में पंजाब की जीत का उत्साह है, कांग्रेस पार्टी दोबारा से कम बैक करके वापसी कर रही है, जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के पास क्या है? दावा तो सब करते हैं, असली फैसला तो लोग करते हैं, जो अब कर दिया ये हिंदुस्तान की जनता। चुनाव की बात कर रहा हूँ। निकाय चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीतेगी। निकाय चुनाव आगे भी कर दिए गए, निकाय चुनाव आगे भी कर दिए गए, ये क्या कारण है? ये तो कोर्ट में चले जाते हैं कुछ शरारती लोग। कोई बात नहीं, कोर्ट भी फैसला हक में देगा। जब हरियाणा के अंदर पंचायतों के चुनाव में पढ़े लिखे सरपंचों की बात हुई, तो जब भी लोग कोर्ट में गए थे, जीत आखिर में सच्चाई की होती है। पीटीए न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।